मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल अष्टविजा चैनल पे। और आप सबों के लिए आज हम समांतर श्रेणी का बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी के जिसकी कौन-कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम सिखाएंगे आपको और समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आपको प्यारे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि दो द्विघात समीकरण के जितने प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते होंगे और इससे पीछे के भी चैप्टरों के जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, वो सारे क्वेश्चनों को हमने बेहतरीन तरीके से आपको करवाया है और सिखाया है। और मुझे विश्वास है वो सारे चैप्टर आप सभी अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग द्विघात समीकरण सॉरी समांतर श्रेणी को स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर पांचवा चैप्टर है आप लोगों का, और बहुत ही मजा आने वाला है। सबसे पहले इसमें हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद इसके वीवीआई क्वेश्चन को करेंगे। चलिए इसको कॉन्सेप्ट क्या है, इसके यानी इससे संबंधित कौन कौन से फॉर्मूले डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी को अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, एपी भी कहते हैं, समझते होंगे आप लोग, इसे शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। तो एपी जो किसी भी एपी को जो हम लोग लिखते हैं प्यारे दोस्तों, वो किस तरह से लिखते हैं, तो उसका क्या लिखने का फॉर्म है, मानक स्टैंडर्ड रूप भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह से होता है ए, फिर ए प्लस का बी, ए प्लस का 2d, फिर इस तरह से ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से चलता रह जाता है। या बहुत सारे जगहों पे आप सभी ऐसे भी देख सकते हैं A1, A2, A3, A4, यानी ये पद हो गया। जितने पद होंगे ना, उस पद को हम लोग A1, A2, A3, A4 कहेंगे। या प्यारे मित्रों हम लोग T1, T2, T3, T4 कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से चलता चला जाता है, n पद तक होता है, और इसमें भी ऐसे चलता चला है, और यहाँ पे भी n पद होता है। तो हम आप चाहे तो A1, A2, A3, A4, AN का प्रयोग करेंगे, या तो T1, T2, T3, T4, TN का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे टीचर इसका भी प्रयोग करते हैं, T1, T2 का भी, और बहुत सारे टीचर A1 का भी प्रयोग करते हैं। तो दोनों सही है प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा, कोई नहीं गलत है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग अब आगे के कंसेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये जो होता है, इसमें प्रथम पद का बात करेंगे। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा मित्र हमारे, प्रथम पद जो आपका होता है, प्रथम पद शुरू में क्या होता है, ये हो जाएगा प्रथम पद, ठीक है। अब अगर बात करेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसे हम लोग स्मॉल डी करते हैं प्यारे दोस्तों। सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्त हमारे A2 माइनस का A1, यानी कि दूसरे पद में से अगर हम लोग पहले पद को घटा लेंगे तो हम लोग का सार्वंतर निकल जाएगा। या मित्र हमारे A3 माइनस का A2 भी कह सकते हैं, या प्यारे दोस्तों A4 माइनस का A3, इस तरह से चलता चला जाएगा इसका भी कंसेप्ट। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं सार्वंतर निकालने के ये सारी फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 भी लिखते हैं, तो कोई बात नहीं, उनका भी सही है, इस तरह से सही है। अब यहाँ से आप सभी को पूछा जा सकता है एनवा पद निकालने के लिए ए एन बराबर क्या फॉर्मूला आता है प्यारे भाई हमारे, देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 × डी। इस तरह के फॉर्मूले हर बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन को समझ लीजिए। इस तरह पहले छोटे छोटे कंसेप्ट है, इन कंसेप्टों को अगर एक बार सीख लेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसे आप आराम से बना सकते हैं, कर सकते हैं। गेट को लॉक कर दीजिए। तो ये ए एन बराबर क्या हो गया प्यारे मित्र हमारे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × डी हो गया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो अब उसके बाद क्या होता है एस एन, यानी कि ये तो एनवा पद हो गया प्यारे दोस्तों। जब कभी भी आपको एनवा पद कहा जाए, एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया ए एन बराबर या टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × और जब कभी भी एन पदों का योग कहा जाए, एन पदों का योग, हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे, एन पदों का योग, पेशेंस होके आप सभी देखिए, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सारे क्वेश्चनों को हम टाइप बाय टाइप लेके आए हैं और सारे क्वेश्चनों को हर एक टाइप के माध्यम से करवाएंगे। अगर आप सभी हमसे पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं, अगर ये सारे क्वेश्चन आप सभी करके जाते हैं अपने एग्जाम में, तो आप एग्जाम को 4 करके आएंगे, ये आपके गुरुजी का वादा रहा प्यारे भाई। तो एनवा पद, एन पदों का योग कहा जाए, यानी कि एस एन कहा जाए, एस एन, तो इसका फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए आप सभी, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 × डी, ये एस एन का फॉर्मूला होता है एन पदों का योग निकालने का। और मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे मित्र ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से एग्जाम में इस तरह से संबंधित प्रश्नों को कर पाएंगे, अगर हम जो भी प्रश्न आपको समझाएंगे 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है सारे भाई को, ठीक है। एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 × एन पदों का योग निकालने के लिए एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 × ठीक है। और एक दो फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, इसको चले हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्योंकि ये इतना, बस इसको भी लिख लीजिएगा बस समझने के लिए। ये भी समझ लीजिएगा कि 8 3 - 1 भी होता है, ठीक है। अगले पद में से अगले पद में से पिछले पद को माइनस करने पे सार्वंतर निकल के आ जाएगा।
अब यहाँ से प्यारे दोस्त हमारे अगर एक टी एन का एक फॉर्मूला और होता है, यानी ए एन का भी कह सकते हैं, टी एन का भी कह सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, एस एन माइनस एस एन माइनस का वन, यानी एस एन पदों का योग, और उससे ठीक पहले एन पदों के योग का अंतर अगर हम निकाल लेंगे तो हम लोग का ए एन भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है, बहुत जगह पे इस तरह से भी देखने मिल सकते हैं। अब एन पदों का एनवा पद ज्ञात करेंगे, यानी कि पदों नंबर ऑफ टर्म कह सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या निकालना, पदों की संख्या निकालना, पदों की संख्या, पदों की संख्या। क्या हो जाता है पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, लास्ट टर्म एलटी दे देते हैं पहले दोस्तों, लास्ट टर्म हो जाएगा प्लस लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर भी कह सकते हैं, या हम डायरेक्टली डी दे देते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। कॉमन डिफरेंस सी डी दे देते हैं, कॉमन डिफरेंस और प्लस का वन, यही होता है फॉर्मूला। देख लीजिए एक बार, पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म, ये एल टी है मतलब लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट में जो पद होगा, माइनस का फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट में पद होगा उसको घटा के, और उसमें कॉमन डिफरेंस जितने का अंतर होगा उसे भाग देके प्लस का वन कर दीजिए, तो पदों की संख्या निकल के आ जाएगा। और एनवा पद कहा गया तो इस तरह से निकालने के लिए आपसे भी निकाल सकते हैं। इतना फॉर्मूला होता है ना, देख लीजिए एक बार, इतना बताया आप लोगों को भी। तो प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है ये कुछ फॉर्मूले हैं, आप सभी इसको सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे, और अपने एग्जाम में अगर इस तरह से संबंधित आपको कहीं से कोई पूछा जाएगा तो आपसे भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ से एस एन का एक और फॉर्मूला होता है प्यारे दोस्तों, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो उसे भी देख लीजिएगा। एस एन बराबर होता है, क्या होता है, एन बटे टू इंटू ए प्लस का एल। ये इस तरह से भी होता है, जहाँ ए तो प्रथम पद ही होता है, जहाँ एल बराबर अंतिम पद, एल बराबर क्या हो जाएगा मित्र हमारे, अंतिम पद, अंतिम पद। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सारे कंसेप्टों को सीख लिए होंगे, और जो ये फॉर्मूले हैं इसे याद रखेंगे। क्योंकि देखिए प्यारे भाई, अगर आप सभी प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न आप तभी बना पाएंगे जब आपको फॉर्मूले पता होंगे, और फॉर्मूले नहीं पता रहेंगे तो आपको प्रश्न समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए ये फॉर्मूले हैं, इसे याद रखने होंगे, तभी आप लोग एपी के सारे सवाल को बना सकते हैं। बस इतना फॉर्मूला याद रख के प्यारे दोस्तों सारे सवाल बना सकते हैं। जैसे एक ये सारवंतर निकालने का, ये दूसरा एनवा पद निकालने का, तीसरा एन पदों का योग निकालने का, चौथा ए एन बराबर दिया रहेगा तो ये चौथा हो गया प्यारे दोस्तों, फिर ये पांचवा हो गया, ये पांचवा, और ये छठा। ये 6 ही फॉर्मूले हैं एपी में, समांतर श्रेणी में। अगर हम श्रेणी को बात करें तो 3 पदों यानी कि 3 तरह से बांटा गया, एक समांतर श्रेणी, एक हरात्मक श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी। तो लेकिन हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी हम लोग 12th में पढ़ेंगे प्यारे भाई, 10th में हम लोग को केवल केवल समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी। तो इसको हम लोग इस चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले है, इसे नोट कर लेंगे, हम उसके बाद क्वेश्चन की और दुनिया में चलेंगे और आपको क्वेश्चनों को धराधर करना सिखाएंगे। तो आशा करते हैं प्यारे दोस्तों आप सभी इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, फटाफट फटाफट आप सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा। बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति के वो सारे वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, यानी कि कंसेप्ट यानी कि क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अब ये रहा टाइप 1, टाइप 1 का क्वेश्चन आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है प्यारे दोस्तों, और इसको हम लोग फटाफट फटाफट करेंगे, और कैसे बनाएंगे अपने एग्जाम में अगर आएंगे तो वो भी समझते चलेंगे। देखिए ये माइनस का 8, फिर माइनस का 6, माइनस का 4 डॉट डॉट का प्रथम पद एवं सारवंतर लिखें। देखिए कैसे हल करेंगे प्यारे दोस्तों, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे, माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 4, फिर डॉट डॉट डॉट। अब हमें प्रथम पद कहा गया तो प्रथम पद ऐसे, प्रथम पद क्या हो जाएगा दोस्तों, ए माइनस का 8, और सारवंतर कहा जाए, सार्व अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, सार्वंतर क्या निकल के आ जाएगा, तो A2 हमने बताया था ना, A2 माइनस A1, तो ये A1, ये A2, ये A3, इस तरह से पद होंगे। तो A2 माइनस का A1, A1 क्या है माइनस का 8, तो माइनस 8, तो यहाँ से प्यारे दोस्त हमारे माइनस का 6, माइनस का 6 माइनस प्लस का 8, ये घट के प्लस का 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से सारवंतर 2 निकल के आ गया, और मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे प्रश्नों को आराम तरीके से कर लेंगे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। कैसा लग रहा है सेशन प्यारे दोस्तों, फटाफट सारे भाई एक बार लाइक कर दीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, तो इसे सीखिए, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। देखिए
एक दो प्रश्न मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद खुद से करना है। प्रथम पद क्या हो जाएंगे दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देते हैं, ठीक है। 6 फिर 12 और 18 डॉट 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 इस तरह से। तो प्रथम पद क्या हो जाएंगे 6, और सार्वंतर क्या हो जाएंगे मित्र हमारे 12, यानी A2 माइनस A1। तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से ये बन जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एपी प्रथम 5 के 10 गुणजों 10 गुणज का प्रथम पद सारांतर लिखे। देखिए कैसे बनाना है। प्रथम 5 के 10 गुणज, तो प्रथम 5 के 10 गुणज क्या होगा 5, फिर प्यारे दोस्तों 10, 5 या 15, 5 चौका 20, इस तरह से इसके 10 गुणज लिखना, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इसका एपी का प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा, चलिए हिंदी में लिख देते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा मित्र हमारे 5 हो जाएगा, और सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो सार्वंतर प्यारे दोस्तों 10 में से 5 को हटाएंगे तो 5 निकल के आ जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी सीख रहे होंगे जो कैसे ऐसे प्रश्नों को अपने एग्जाम में करना है और सही करके आना है। प्यारे दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और एपी से संबंधित हम बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझाएंगे। तो अभी थोड़ा सा हम यानी कि कह सकते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन को ही ले रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, जिससे आपको एपी समझ में आए और अच्छे तरीके से आप सभी सीख पाए। अगर हम लोग फर्स्ट टाइप में अगर डिफिकल्ट ले लेते प्यारे दोस्तों, तो फिर आप लोग एपी को अच्छे से समझ नहीं पाते। इसलिए हम एपी को हर एक टाइप बाय टाइप आपको अलग अलग क्वेश्चन भी मिलेगा, देखने को मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चलेगा जो कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने सिलेक्ट किया है। ये देखिए का प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, यहाँ से भिन्न में है प्यारे दोस्तों। देखिए प्रथम पद डायरेक्टली पहले प्रश्न लिख दीजिएगा, उसके बाद प्रथम पद ऐसे करके ए क्या हो जाएगा मित्र हमारे 3/4, और सार्व अंतर कहा गया है तो सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 5/4 माइनस का 3/4, ये 80 में से 1 घटा लेंगे तो ये 2/4 निकल के आ जाएगा। तो 2 1 2, 2 2 4, 1/2 निकल के आ जाएगा। तो आई होप मित्र हमारे आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं अभी तक में, जितने प्रकार के क्वेश्चन ऐसे पूछे गए होंगे आपके एग्जाम में, सारे क्वेश्चनों को मैंने आप लोगों के लिए लिया है। तो धैर्य पूर्वक सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। सारे टाइप के क्वेश्चन भी आप सभी को प्रथम पद और सार्वंतर से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे टाइप्स आपको हम इंक्लूड करवा दिए, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखिए, समझ में आ रहा होगा प्यारे दोस्तों। ये तो छोटे छोटे टाइप है। चलिए यहाँ से 0 1/8 1/4 3/8 एड्रेस का सार्वंतर लिखे, यहाँ से डायरेक्टली कहा गया। देखिए ऐसे 0, फिर ये 1/8, इस तरह से 1/4, फिर ये 3/8, और ये डैश डैश इस तरह से। तो इसका हमें क्या निकालना है प्यारे मित्र हमारे, सार्वंतर याद करना है। तो देख लीजिए सार्वंतर बराबर सार्वंतर डी निकालेंगे, क्या हो जाएगा मित्र हमारे 1/8 माइनस का 0। तो 1/8 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 1/8 हो जाएगा। A2 माइनस A1 कीजिए, या तो 1/4 में से 1/8 को माइनस कीजिएंगे प्यारे दोस्तों, तो 1/8 ही आ जाएगा। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं ऐसे 1/4 माइनस का 1/8, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 8 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। 4 2 माइनस का 1 यानी कि 1/8 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप सभी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देख लीजिए ना 1/8 ही आ गया ना, ठीक। चलिए √2 √8 √18 का प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए, बनाइए प्यारे दोस्तों। एक बार ऐसे प्रश्नों को भी खुद से कीजिए। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 2 4 6 8 सारे टाइप का क्वेश्चन आप सभी के लिए हमने लिए हैं, जिससे हमारे प्यारे भाई आप सभी एक भी क्वेश्चन में फंसे नहीं। जैसे √2 है, फिर ये √8 है, फिर ये √18 है, यानी 18 है, फिर डॉट 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 का प्रथम पद कहा गया। देखिए प्यारे दोस्तों अगर इस तरह को लिखने का प्रयास करेंगे तो ये √2, चलिए इसे एक्चुअली करते हैं। प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा मित्र हमारे, ए का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से √2 हो जाएगा। और अगर सार्व अंतर कहें, सार्व अंतर क्या हो जाएगा भाई सार्व अंतर, तो √8 माइनस का √2। अगर इस तरह से हो तो ये घटेंगे नहीं, लेकिन √8 को जब प्यारे दोस्तों तोड़िएगा ना, देखिए इस तरह से √8 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4 दूनी 8 हो गया। तो आप देखिए इस 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर निकल के आ गया, 1 बच गया, तो ये √2 हो जाएगा। तो यानी 8 को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 2√2 माइनस का √2। तो ये 2√2 में से √2 जाएगा तो √2 निकल के आ जाएगा। तो इसका सार्वंतर क्या निकल के आ जाएगा, √2। आई होप प्यारे भाई आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में। मुझे विश्वास है कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। कैसा लग रहा है मेरे प्यारे भाई सेशन,
फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। और ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये आपके गुरुजी का वादा है प्यारे भाई, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेंगे आपके गुरुजी के वीडियो से। आप कह सकते हैं जो जितना मैं करके आपको बता देता हूँ बस उतना करके चले जाएंगे ना मैथ में, तो 100 में 100 करके आएंगे। ये आपके गुरुजी का वादा है। एक बार आपसे भी विश्वास करके देखिए प्यारे दोस्तों, अगर एग्जाम को फोर करके नहीं आए ना, फिर आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मुझे विश्वास है केवल आज से नहीं, हम 2016 से 10th वाले बच्चे को पढ़ाते हैं, तो 10 सालों का एक्सपीरियंस है मुझे प्यारे दोस्तों। अगर बात करें 2020 से, तो हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं प्यारे भाई, 2020 से यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो इतना साल का मुझे एक्सपीरियंस है। आप सभी देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे गांव में पास भी हुए हमसे पढ़ के, बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। तो आप सभी विश्वास कीजिए, इतना क्वेश्चन में ही काम चल जाएगा जो भी करवाते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा √3, √12, √27 डैश का सार बनता। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पकड़ना होगा कि ये कैसे कंसेप्ट है, किस तरह से आपको अपने एग्जाम में बनाने हैं। और हमारे सारे प्यारे ऑफलाइन के बच्चे तो पकड़ लिए हैं, बस आप सभी को देखिए। तो सार बनता निकालने के लिए सार बनतर क्या हो जाएगा मित्र हमारे, √12 और माइनस का √3। तो √12 को क्या लिखेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। √12 को इस तरह से 4 तिया 12, यानी कि 2 गुना 2, 4 और तिया 12, तो 2 से दोनों मिल रहा है, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, √3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, तो 2√3 और माइनस का √3, तो 2√3 में से √3 घट जाएगा प्यारे मित्र, तो √3 निकल के आ जाएगा, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे भाई आप सभी सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हो रहा होगा। फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों, सीख रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना रहा है ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है 2, 2 प्लस √2, 2 प्लस 2√2, 2 प्लस 3√2, तो डैश डैश का सारवंतर लिखे। हाँ रुक जाइए बस, ये टाइप खत्म होने वाला है किसका है, आपका भी पैदा भाई, चले जाइएगा, एक सेकंड रुक जाए ना। तो यहाँ से 2, फिर 2 प्लस √2, 2 प्लस 2√2। देखिए दोस्तों, ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बच्चों वाला क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, भर भर के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे टीचर छोटे छोटे क्वेश्चन करवा के निकल जाते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे ना, अभी तक जो मैंने 8 क्वेश्चन करवाए है सारवंतर और प्रथम पद निकालने का, 8 टाइप अलग अलग है। आप सभी देख सकते हैं, जो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, एक बार ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे भाई। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे माइनस वाला क्वेश्चन लिया है, देख सकते हैं। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन चलिए, यहाँ पे प्लस वाला में है, फिर अगले वाले क्वेश्चन फिर ये देखिए, प्रथम 5 के 10 गुना, जो मैं प्रथम पद और अंतर लिखे, देखिए तीसरा टाइप क्वेश्चन हो गया। ये देखिए बट्टे में हो गया सार अंतर, ये देखिए ये भी बट्टे वाला ही हो गया। फिर ये देखेंगे रूट वाला हो गया पहले दोस्तों, फिर ये भी दूसरा रूट वाला हो गया। तो देख सकते हैं आप सभी का, सारे क्वेश्चनों का टाइप अलग अलग है, लेकिन कंसेप्ट एक ही है, सारवंतर ही ज्ञात करने वाला। लेकिन बहुत सारे बच्चे को ऐसे प्रश्न देख के ही डर लगता होगा, तो आप सभी सारे बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनसे उनको ऐसे प्रश्नों को देख के डर ना लगे और अच्छे से सीख जाए। देखिए ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, इस तरह से। तो A2 और माइनस का क्या होता है, A1 होता है, तो A2 क्या है, यहाँ से 2√2, सॉरी 2 प्लस का √2, और माइनस का A1 है 2, तो ये 2 में से 2 घट जाएगा, तो √2 निकल के आ जाएगा, तो √2 इसका आंसर हो जाएगा प्यारे भाई। देखिए कितना आसान कंसेप्ट है, लेकिन अगर आप सभी ऐसे प्रश्नों को देखते हैं, बस आपका दिमाग ही हिल जाता है, जो डिफिकल्ट प्रश्न आ गया था आप लोग एग्जाम में करके ही नहीं जाते। तो जब गुरुजी से पढ़ेंगे तभी तो ऐसे प्रश्नों को सीखने को मिलेगा ना प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए सारे को वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिनसे जो भी भाई आपके गांव में पढ़ते होंगे और ऐसे प्रश्नों को नहीं जानते होंगे, तो वो भी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख जाए और अच्छे से वो भी एग्जाम को कंप्लीट करके आए। चलिए ये भी क्वेश्चन है इसी तरह के प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास करेंगे। 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, और डॉट 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 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से सारवंतर लिखना है। प्रथम पद तो सभी जान गए हैं, जो शुरू में होगा वही लिख देना है, प्रथम सारवंतर और सारवंतर सारवंतर क्या हो जाएगा मित्र हमारे, ये 3√2 और माइनस का 3, 3 प्लस का √2, 3 प्लस का √2 माइनस का 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो √2 हो जाएगा, तो यहाँ से इस तरह से निकल के आ जाएगा। चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। यहाँ पे a प्लस डी, A+2D है, बस सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर सार्व अंतर निकालने के लिए कहा जाए तो हम डायरेक्टली करते हैं, ठीक है ना। पहले प्रश्न को लिख लीजिएगा आप लोग, सार्व अंतर,
सारे कंसेप्ट अलग अलग है प्यारे भाई, तो जो जरूर ही एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करिए। A2 माइनस का A1, तो A2 क्या है यहाँ पे A प्लस का D माइनस का A1 क्या है A, तो ये A से A कट जाएगा यानी घट जाएगा, यानी कि D निकल के आ जाएगा सारा उत्तर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, तो आप सभी को गलत नहीं करना है, अच्छे से करके जाना है, ऐसे प्रश्नों को देख के जाना है जितना आपके गुरुजी बताते हैं। अभी हम चैप्टर 5 करवा रहे हैं प्यारे दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 4 तक बताया गया है। अगर जो भी चैप्टर 4 तक बना के जाएंगे वो 60% बुझिए कंप्लीट कर लिया है, 60 नंबर आप लोग 100 में से ला सकते हैं इस चैप्टर से। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बताता हूँ, पहले सब्जेक्टिव बताता हूँ फिर उसके उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाता हूँ, तो देख लीजिए जाकर प्लेलिस्ट में सारे क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपसे भी कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी दिखा दूंगा एक वीडियो के माध्यम से, कैसे आप लोगों को निकालना है सारे बात बता दूंगा, पहले एक बार कमेंट करेंगे तो ठीक है। चलिए √18, √50, √98, √162 का सार अंतर निकालना है, देख लीजिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, लेकिन देखने में आप सभी को थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर ही लग रहा होगा। बहुत सारे बच्चे को तो ये भी लग रहा होगा कि एपी में है ही, लेकिन प्यारे दोस्तों ऐसे कैसे बता सकते हैं आप एपी में नहीं है। तो देखिए सार्वंतर, सार्वंतर निकाल कर ही अगर सारे के बीच का अंतर समान ना हो तो ये एपी में नहीं होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो सार्वंतर यानी कि √50 माइनस का √18, √50 को 25 दूना 50 यानी 5 √2 लिखेंगे, और √18 को प्यारे दोस्तों 9 दूना 18 यानी कि 3 2 लिखेंगे, तो 5 √2 में से 3 √2 घट जाएगा तो 2 √2 निकल के इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, कैसे कोई दिक्कत आप सभी को आपत्ति नहीं हो रहा होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। चलिए √7, √28, √63 का सारवंतर निकालना है प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है ये प्रश्न आप सभी खुद से कर लेंगे और कहीं से किसी भी भाई को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। ये प्रश्न आप सभी कमेंट करेंगे जिसका सारवंतर आपको कितना निकल के आया है, एक कमेंट में हम आप सभी छोड़ देते हैं। और अगर सारवंतर से पूछे जाएंगे क्वेश्चन तो इसी वीडियो के टाइप से आएंगे प्यारे दोस्तों। 12 टाइप के क्वेश्चन हमने आप लोगों को सारवंतर और प्रथम पद निकालने के बताया। कैसा लगा प्यारे दोस्तों सेशन? अगर आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये अच्छे से। और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का चैनल नोटिस आप तक पहुंचता रहे। और बहुत जल्द क्लास 10 का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, तो सारे वीडियो भाई तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनसे उनको भी पढ़ने का मौका मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, सॉरी टाइप 2 में, और अलग अलग क्वेश्चनों के साथ। चलिए नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं, धन्यवाद।